पनाधाय की कहानी तो आप सब जानते ही हैं, जो कि मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह की धाय माँ थी और जिसने उदय सिंह की जान बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। लेकिन इतिहास में एक ऐसी कहानी और है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको वही कहानी बता रहे हैं। उन दिनों जूनागढ़ के राजा राम महिपाल सिंह थे। वे जितने साहसी थे उतने ही प्रजावत्सल। उनकी न्यायप्रियता एवं कुशल प्रशासन की ख्याति अन्य राज्यों में भी फैल चुकी थी। परंतु समय परिवर्तनशील है। समय की यह परिवर्तनशीलता जूनागढ़ राज्य पर भी आ पहुंची और पाटन के राजा ने वहां आक्रमण कर किया। राम महिपाल सिंह अपने सैनिकों के साथ शत्रु सेना का सामना करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंचे। शत्रु सेना संख्या में अधिक थी। वीरता का परिचय दिया पर शत्रु सेना पर विजय न प्राप्त कर सके। राजा महिपाल सिंह ही अपनी सेना के प्रधान नायक थे। उनके मरते ही सैनिकों का जोश समाप्त हो गया। बिना राजा के सेना लड़ती भी कैसे? उनका मनोबल कौन बढ़ाता? बिना नायक के वे टिक नहीं सके और भाग खड़े हुए। शत्रु सेना विजय की पताका फहराती राव के राजमहल में गई। वहां अल्पवयस्क राजकुमार नौधन और महारानी महामाया चिंतातुर बैठे थे। अकस्मात मंत्री धर्मदेव को अपने कर्तव्य की पुकार सुनाई दी। उसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर राजकुमार और महारानी को गुप्त मार्ग द्वारा महल से बाहर निकला और अपने साथ वे उन्हें लेकर गिरनार के जंगल में पहुंच गया। गिरनार के जंगलों में बसे एक छोटे से गांव विजयपुर में उसने दोनों को एक अहीर के मकान में छिपा दिया। अहीर का नाम रामनाथ था। वह गायों का दूध बेचकर गुजारा करता था। उसने मंत्री की चिंता दूर करते हुए प्राणपण से राजकुमार नौधन और महारानी की रक्षा करने का वचन दिया। महामंत्री निश्चिंत होकर वहां से चले गए, लेकिन दुर्योग से बीच में ही वह शत्रु सेना के हाथों में फंस गए। सैनिक उन्हें अपने सेनापति के पास ले गए। सेनापति ने उनसे पूछा, बताओ राजकुमार नौधन और महारानी कहाँ पर हैं? महामंत्री ने बताने से इनकार कर दिया। शत्रु सेना के सेनापति ने उन्हें प्रलोभन दिए और न बताने पर मार डालने की धमकी दी, परंतु महामंत्री अपने कर्तव्य से तनिक भी विचलित नहीं हुए। अंत में सेनापति ने उन्हें तलवार से मौत के घाट उतार दिया। महामंत्री ने हंसते हंसते मौत का आलिंगन किया, पर अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटे। अब जूनागढ़ पर शत्रु सेना का अधिकार हो गया था। एक दिन जूनागढ़ के सेनापति को ज्ञात हुआ कि राजकुमार नौधन और महारानी महामाया गिरनार के जंगलों में स्थित एक गांव में किसी अहीर के यहाँ छिपे हैं। वह तुरंत अपने सैनिकों के साथ वहां गया और गांव को घेर लिया। सेनापति ने अहीर रामनाथ को राजकुमार और महारानी को अपने सुपुर्द करने को कहा। अहीर रामनाथ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सेनापति ने आदेश दिया कि अहीर को पकड़कर खंबे से बांध दो और उनके घर के कोने कोने को छानकर राजकुमार का पता लगाओ। रामनाथ को तुरंत अपने धर्म और वचन का स्मरण हो आया। उसके दिमाग में एक बात कंध गई। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और नेत्रों की भाषा में उससे कुछ कहा। जब उसे विश्वास हो गया कि पत्नी सब कुछ समझ गई है और उनके मन में अपने धर्म के प्रति गहरे भाव है, तो उसने दहाड़ते हुए स्पष्ट शब्दों में पत्नी को आदेश दिया कि जा देख क्या रही है, राजकुमार नौधन को शीघ्र यहाँ ले आओ। चतुर अहीर की पत्नी ने न केवल पति का वास्तविक संकेत समझ लिया था, अपितु भीतर राजभक्ति की लहरें भी हिलोरे लेने लगी थी। उसने अपने इकलौते पुत्र को राजकुमार के वस्त्र पहनाकर सेनापति के समक्ष उपस्थित किया। बलिदानी माता पिता का बेटा भी बलिदान की भावना से ओतप्रोत था। सेनापति के पूछने पर 10 वर्षीय अहीर पुत्र ने अपना परिचय राजकुमार नौधन के रूप में दिया। निर्दयी सेनापति ने उसी क्षण माता पिता के सामने उस वीर बालक का वध कर डाला। खून का घुट पीकर भी माता पिता शांत बने रहे। किसी के नेत्रों से एक भी आंसू नहीं गिरा। ऐसा हो जाने पर सेनापति को उन पर संदेह हो सकता था। सेनापति व उसके सैनिक अपना दुष्कर्म पूरा कर चले गए तो अहीर व उसकी पत्नी के धैर्य का बांध टूट गया। वे दहाड़े मारकर रोने लगे। छाती से चिपटाया पुत्र का शव्य किसी भी रूप में दूर नहीं कर पा रहे थे, परंतु वे उस बात से गर्वित थे कि उन्होंने अपने देश के राजकुमार की सत्य धर्म से रक्षा की। अहीर की पत्नी ने पनाधाय का उदाहरण दोहरा दिया।